नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले मीडिया जगत में एक ऐसी खबर है जो भूचाल मचा दिया। अब मैं आज दो टीमों की बात करूंगा। दोनों टीमों के किस्से निराले हैं और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राजस्थान रॉयल्स की और आरसीबी की। आप सोचिए चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा होना लाजमी है क्योंकि आरसीबी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आरसीबी सबसे उसके तगड़े फैंस माने जाते हैं। तगड़े इसलिए कि उनके फैन बेस बहुत कमाल का है और सबसे ज्यादा लॉयल अगर फैन किसी के हैं तो आरसीबी के। आरसीबी की जो टीम है, जो उसकी मैनेजमेंट कंपनी है, टीम ने उसको बेच दिया। यानी अब आरसीबी जो अब तक 430 से 450 करोड़ की एक शुरुआती रकम जब 2009 में शुरू हुआ था आईपीएल, तब से जो कह रहे थे कि उसकी कीमत इतनी है, लेकिन अब वो लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा रकम में बिक गई है। और अब उसको चार कंपनियों ने खरीदा, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप उसके मेन, अगर बात करें हिस्सेदारी उसके पास सबसे ज्यादा होगी। और कमाल की स्टोरी है कि उसके इस वेंचर के जो बनाए गए हैं, जो इसके चेयरमैन होंगे वो होंगे आर्यमान बिरला। बिरला परिवार से आते हैं, वो बिजनेस टाइकून की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस प्लेयर की भी कहानी सुन लीजिए। वो प्लेयर पहले मध्य प्रदेश में क्रिकेट खेलता था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, रणजी खेला, सेंचुरी भी लगाई। उसके बाद आईपीएल में उस बंदे का सिलेक्शन होता है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स उससे केवल बेंच पे बैठा के रखती, उसे कभी मौका नहीं देती, केवल बेंच पे। लेकिन किस्मत ऐसी बदली कि उसने क्रिकेट कैरियर से रिटायरमेंट लेते हैं। उसके बाद अब जाके इतने सालों बाद क्रिकेट में वापस आते हैं और कहीं ना कहीं अब इसे एक नए नजरिए से देखा जा रहा है कि जिस बंदे को क्रिकेट की समझ है, जो क्रिकेट खेला है, वो आरसीबी को विरासत को और आगे बढ़ाएगा। अब सवाल है कि जब आरसीबी 18 साल बाद आईपीएल जीत लिया तो बिकी क्यों? क्योंकि आरसीबी जीतने के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया गया, लोगों की मौत हुई, तो बहुत सारे सवाल उठे। उसी समय से सुबगाहट उठ रही थी कि क्या आईपीएल में आरसीबी टीम रहेगी, क्या वो बिक जाएगी। तो उसके इन्वेस्टर थे, जो उसके निवेशक थे, जो उसके मालिक थे, उन्होंने सही मौके का चयन किया। और इससे बढ़िया नहीं होगी क्योंकि आरसीबी की महिला टीम पुरुष दोनों के पास आईपीएल टाइटल है, उसके पास डब्ल्यूपीएल के टाइटल है और इसके पास आईपीएल। ये सही समय था, इसलिए बेच दिया गया और ये कहीं ना कहीं उनके लिहाज से सही मूव होगा। साथ में बिरला ग्रुप की उनकी बेटी भी है जो इसमें पूरे मैनेजमेंट में अपनी भूमिका निभाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं आर राजस्थान 2027 में टेक ओवर करेगी नई कंपनी, लेकिन इस बार वो भी 15,000 करोड़ में बिक गई। राजस्थान में भी बहुत सारे उथल पुथल मच रहे हैं। टीम अब तक पहला सीजन जीतने के बाद अब तक कोई भी मुकाबले तो जीत रहे हैं, लेकिन कोई भी सीजन अपने नाम नहीं कर पाया टाइटल। पहला छोड़ दें जब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वार्न के कप्तानी में जीता था, उसके बाद से उनके हाथ कप नहीं आया, तो वो भी दो टीमें बिक गई हैं। अब इस बार तो आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स रहेगा अपने कंपनी के पास, अपने पार्टनर के पास, जो जिन्होंने शुरुआत की थी आईपीएल में उस टीम की फ्रेंचाइजी लेके। लेकिन 2027 में अब वो दूसरे फ्रेंचाइजी के हाथ में जाएगी, तो फिर मैनेजमेंट चेंज होगा। क्योंकि जिस तरीके से राहुल द्रविड़ अलग हुए, संजू सैमसन अलग हुए, बहुत सारे के सवाल है। लेकिन दो बड़ी कंपनियां, दो बड़ी टीमें ने अब इसमें है। और आदित्य बिरला की बात करें तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एरिना में कहीं ना कहीं ये एक उनका बड़ा कदम होगा। एक तरफ उनको मुनाफा कमाना था आरसीबी के फ्रेंचाइजी, वो अपना पैसा सही जगह निवेश करना चाहते हैं, एक वेंचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आदित्य बिरला इस पूरे स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होना चाहता था।